आप सभी को नमस्कार। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। फरीदाबाद के 250 परिवारों के साथ 500 करोड़ से ढाई हजार परिवारों के साथ 500 करोड़ से ज्यादा की ठगी हुई है। और मेरे साथ काफी सारे लोग हैं, यहाँ सैकड़ों लोग, मेरे साथ कुछ लोग हैं, उसके अलावा सैकड़ों लोग यहाँ मौजूद हैं। और इसके अलावा इन लोगों को रोकने के लिए वहाँ पुलिस प्रशासन भी काफी लोग मौजूद हैं। और उधर भी एक बार दिखाइएगा, उधर WTC का ऑफिस है। WTC का ऑफिस है। ठगी है क्या, ये जानने के लिए इनसे जुड़ेंगे। सबसे पहले तो WTC फुल फॉर्म क्या है? ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कंपनी है सर, जो वर्ल्ड में फेमस है। अलग अलग दुबई, पुणे, मुंबई, नोएडा बहुत सारे प्रोजेक्ट चलाती है। अच्छा, इसके बाद पहले आप ये दिखाइए। ये देखिए 2,500 परिवार है, 500 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है। और आशीष भल्ला और आशीष बुटानी की गहरी यारी, खानी है जनता से पूरी जिंदगी की कमाई सारी। तो ये कल्प्रिट हैं, ये लोग जिन पे आरोप लग रहे हैं, जिन्होंने ये स्कैम किया है। और पूरा स्कैम जानने के लिए इनसे जुड़ेंगे। और मैं बता दूं, ये जो लोग, जितने भी यहाँ सैकड़ों के लोग संख्या में जो लोग मौजूद हैं यहाँ पर, ये लोग पिछले 1 से 1.5 महीने से अलग अलग मीडिया वालों को अप्रोच कर रहे हैं, अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं। लेकिन 1.5 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक इनकी जो प्रॉब्लम है वो कहां तक पहुंची है, ये जानने का प्रयास करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम सुरेंद्र है और हम यहाँ पे करीब 4 महीने से ज्यादा हमें हो गए हैं। हाँ। इन प्रोटेस्ट करते हुए। हाँ, ये हमारा 4th प्रोटेस्ट है, जिसमें हम काफी लोग एक साथ में आए हैं। दिल्ली में भी प्रोटेस्ट किया था आपने? दिल्ली में भी हमने, जसोला इनका WTC का ऑफिस है, वहाँ पे भी हमने प्रोटेस्ट किया है। पहले ये कंपनी WTC थी जिसमें हमने इन्वेस्ट किया। अब ये कंपनी बोटानी इंफ्रा, नोएडा की एक रेपुटेड कंपनी है, जिसने इनके साथ मर्जर कर लिया है। अच्छा। लेकिन ये मर्जर किस लालच में किया गया? यहाँ पे जो प्रॉपर्टी WTC ने 18 से 24 हजार रुपए गज में बेची थी, वही आज 55 से 60 हजार रुपए गज हो गई। अच्छा। और ये इन लोगों ने क्या किया, जैसे ही जमीन का रेट बढ़ा तो इन लोगों ने पब्लिक को, इन्वेस्टर को बोला कि आपके पास हमें प्लॉट देने को नहीं है, आप भाग जाइए और आपको हम पैसा देंगे। जब इन्वेस्टर पैसा मांगने गए, उनको एश्योर्ड रिटर्न के बिहाफ पे एक चेक दिए गए थे, PDC चेक दिए गए थे, जो 2 साल बाद मिलने वाले थे। अभी वो चेक्स का क्या होता है कि वो सारे के सारे बाउंस हो जाते हैं। उसके बाद लोग कंप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, इनके ऑफिस में आते हैं। एक आदमी आता है, 2 आदमी आता है, एक दूसरे से नंबर शेयर करते हैं कि इस ऐसे एक दूसरे कॉन्टेक्ट से इतने लोग हम इकट्ठे हो पाए हैं, इतने लोग जुड़ पाए हैं। टोटल 2,500 लोग यहाँ पे फरीदाबाद में ऐसे फंसे हुए हैं, जिन्होंने अपने प्लाट बुक किए थे फरीदाबाद के नहर पार सेक्टर 111 से 114 में। जो सभी का ये सिनेरियो है कि हमें कुछ भी उनसे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। प्लस ये WTC कंपनी का तो ये प्लांट स्कैम था, हमें फरीदाबाद वालों को थोड़ा लेट पता लगा। नोएडा में ये ऑलरेडी हो चुका था। 13 से ज्यादा प्रोजेक्ट वहाँ पे ऑलरेडी ऐसे ही डिले चल रहे हैं, जिनका 10-20% कंस्ट्रक्शन करके बीच में छोड़ दिया गया है और पब्लिक से 70-80% पेमेंट ले गई है। सर, कोई भी कंपनी आपको ये कैसे बोल सकती है कि जब आपने प्लॉट लिया, सारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ होगा, कोई कंपनी आपका कैसे बोल सकती है कि आप ये प्लॉट आपको नहीं देंगे? हम कैसे बोल सकती है? सर, उसमें ये है कि उस कंपनी ने बोला कि हमारा जो दीनदयाल आवास योजना के तहत आपको प्लॉट दिए गए थे, वो हम आपको जब देना चाहते थे, उस टाइम पे हरियाणा सरकार ने स्कीम बंद कर दी। अब स्कीम कोई नहीं बनेगी जब बनेगी सर, जब आएगा तब देंगे, नहीं तो है नहीं। तो इस पे सरकार कुछ बोल रही है क्या? सरकार इस पे कुछ भी नहीं बोल रही है। आज हम फिर से जो यहाँ के इस एरिया के अधिकारी हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं विपुल गोयल जी, आधे घंटे के बाद हम उनके ऑफिस पे मिलने जा रहे हैं। देखते हैं उनसे क्या उम्मीदें हमें मिलती है। 3 बार हम कंप्लेन लेके उनके पास जा चुके हैं। हरियाणा गवर्नमेंट ने इतना बड़ा संगठन बनाया हरेरा, वो क्या कर रहा है इसमें? सर, इसमें देखिए, जो डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानर हैं फरीदाबाद में, सबसे बड़ा जिम्मेदारी उनका बनता है। उसके बाद EOW है कि इतना बड़ा स्कैम है, इतने विक्टिम्स हैं, उनकी जिम्मेदारी बनती है। उनकी रिटर्न एप्लीकेशन आप जाके पूछोगे तो हमारी करीब 400 लोगों ने अलग अलग एप्लीकेशन दे दी, लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं होती। बिल्डरों के दबाव में या प्रशासन के दबाव में वो लोग फंस जाते हैं। जैसे मेरे को अपॉइंटमेंट कर दिया, मेरे को वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल, मैं एक सब इंस्पेक्टर हूँ, मैं उस केस को देखूंगा, तो क्या होगा, 1 महीने बाद मेरा तबादला कर दिया जाएगा। नया आदमी आएगा, वो समझेगा सर, फिर वो 1 महीना लेगा, फिर अगला 1 महीना लेगा। ऐसे उन चीजों को दबाया जा रहा है प्रशासन के द्वारा, या इनके बिल्डरों के प्रेशर में कुछ ना कुछ तो ये कर रहे हैं, जिससे हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंच पा रही। 2,500 लोग, 500 करोड़ का फ्रॉड जी। किसी एक डिपार्टमेंट ने कुछ संज्ञान लिया क्या अभी तक? किसी ने भी कोई संज्ञान नहीं लिया। केवल कमिश्नर और पुलिस ने हमारी रिटर्न एप्लीकेशन लिए, उन्होंने लेके EOW में फॉरवर्ड कर दिया। कब की बात है, कब लिया था ये? लास्ट महीने की 15 तारीख को किया था। हाँ। उसके बाद पिछली बार करीब 15-20 दिन पहले हमने सरिता विहार दिल्ली में भी सेम एप्लीकेशन दी, क्योंकि वहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस उनका जसोला के अंदर है। वहाँ पे भी अभी तक कोई अच्छी लेवल पे कार्रवाई नहीं हुई है। वहाँ पे SHO जीत सिंह जी के संज्ञान में ये काम चल रहा है।
नहीं, फरीदाबाद पुलिस ने, आप पिछले बता रहे हैं कि पिछले पिछले महीने देखिए यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं, फरीदाबाद की पुलिस कंटिन्यू हमारे प्रोटेस्ट में आती है। वो लोग वहाँ पे हमारी ये सब इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं होती है। नहीं, आप लोगों को रोकने के लिए या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस यहाँ मौजूद है। लॉ एंड ऑर्डर लेकिन मेंटेन आपकी करने जो के लिए। आपकी जो शिकायत है, जो आपका फ्रॉड है, जो आपके साथ स्कैम हुआ है, उस पर पुलिस क्या कर रही है अभी तक? आपने आप बता रहे हैं पिछले महीने की 15 दिन उस पे complaint कोई किया। भी कार्रवाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से, कार्रवाई ना होने की वजह से आज हम फिर से इकट्ठे हुए हैं। अच्छा, तो अगला क्या स्टेप रहेगा? अगला स्टेप ये रहेगा कि हम पहले उम्मीद कर रहे हैं कि विपुल गोयल जी हमारा समाधान कर देंगे और वो कैबिनेट मिनिस्टर की हैसियत से वो हरियाणा के सीएम तक ये आवाज पहुंचाएंगे। और क्योंकि बीजेपी सरकार है और इन तीनों जगह पे, हरियाणा में या नोएडा जो एरिया आता है जहाँ पे 5,000 करोड़ का स्कैम है, सेम WTC कंपनी का, उन्हीं के अंडर में आता है। योगी आदित्यनाथ जी है, तो ये प्रशासन तक आवाज हमारी पहुंच जाएगी। जहाँ पे ये करीब 5,000 करोड़ प्लस 500-600 करोड़, ये 5500-5600 करोड़ का 5,500 500 किलोता फरीदाबाद का है, 500 का 5,000 के आसपास का नोएडा का है। आप ये सोचिए, जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया था उस पे 3,000 करोड़ का खर्चा आया था, और ये 5,500 करोड़ का खर्चा है। इसमें कोई भी कुछ ऐसे 2 स्टैच्यू बन जाएंगे, दुनिया देखने आएगी। इस प्रोटेस्ट के पैसे को हमारा वहां डाल दीजिए, हमें नहीं देना है तो दुनिया देखने आएगी, देश का भला हो जाएगा सर। फरीदाबाद स्कैम बाद में हुआ है, पहले आप बता रहे हैं नोएडा का हुआ है। पहले नोएडा में हुआ है, ऐसा पहले मोहाली में हुआ सर। उसमें कोई जानकारी है क्या हुआ उन पे? हाँ, उस पे हमें जानकारी ये है कि उनके 13 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं, जिसका मेरे पास लिस्ट है। हाँ। उनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है वर्ल्ड वोरी ट्रबल कस्टमर के नाम से, हाँ। जिनमें उनके अलग अलग प्रोजेक्ट हैं, जिसमें एक क्यूबिट है। अभी नोएडा की प्रेसिडेंट या उनकी कॉल आ रही है, शायद ये अभी रास्ते में है। अलका जैन जी पहुंची क्या? वो मुझे कॉल कर रही हैं। यदि वो पहुंच जाएंगे तो हम आपको बताएंगे। उनको मैंने लोकेशन दे दी है। अभी आप देखोगे कि वर्ल्ड WTC एसोसिएशन के ये प्रोजेक्ट हैं। ABC एसोसिएशन, CBD 132, रिवर साइड एसोसिएशन, WTC E1E एसोसिएशन, क्वाड एसोसिएशन, फरीदाबाद प्लाजा। कोई एक्शन नहीं है, इनको कोई पोजीशन नहीं मिल रहा है। ऐसे ही लोग फंसे हुए हैं, मोस्टली NRI हैं, इसलिए वो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं। ऑनलाइन कंप्लेन वो दुनिया भर की डाल चुके हैं। वो दिल्ली में जाके जो रेरा के चेयरमैन थे उनसे मीटिंग करके आ चुके 25 जुलाई से, बट उसके बाद भी कोई कार्रवाई उनकी नहीं हुई है। ऐसे ही सभी लोग भटक रहे हैं सर। जब भी भूटानी हमारे साथ अभी बीच में आता है, नया उनका JV हुआ है, हम सबसे पहले तो भूटानी को, आशीष भूटानी जी उनके ओनर हैं, उनको ये बोलना चाहेंगे, आप ऐसे चोरों के साथ, WTC जैसी फ्रॉड कंपनी के साथ अपना JV करने ना आए और पब्लिक को गुमराह मत कीजिए, इनके साथ धोखाधड़ी मत कीजिए। ये डूबी हुई कंपनी है, आप इस प्रोजेक्ट को छोड़ दीजिए। आप इसको दोबारा हमारी जमीनों को मत बेचिए, ये जमीनें हमारी हैं, हमने परचेज कर रखी है फरीदाबाद में 111 से 114 सेक्टर में। हमारी जमीनें हमें वापस लेने दीजिए, आप बीच में मत घुसिए। ये बहुत बड़ा स्कैम फरीदाबाद में, फरीदाबाद की पब्लिक को हम जागरूक करना चाहेंगे कि नहर पार बहुत बड़े प्रॉपर्टी स्कैम है, बड़े बड़े बिल्डर बैठे हैं वहाँ पे, आपको गुमराह करते रहेंगे। इतने सारे लोगों ने ये एप्लीकेशन देखी। आपको लगता है कि ये जो आशीष भूटानी जिनका नाम ले रहे हो, भूटानी इंफ्रा के, उनको पता नहीं होगा कि ये स्कैम उनको पता है? उनके जो सेल्स हेड हैं वो हमारे से मीटिंग करने आए, वो बोले हमारे पास तो पैसे देने को नहीं है। अच्छा, आशीष जो भूटानी जी ने भेजा था हमारे पास पैसे देने को, ना WTC से लेके आइए। WTC तो एक सबसे बड़े स्कैमर हैं। उन्होंने पोंजी स्कीम की नाम से, आप फरीदाबाद प्लॉट्स या पोंजी स्कीम बाई WTC आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको सब हिस्ट्री मिल जाएगी। वो तो पूरा प्लान करके लेते हैं कि पब्लिक से पैसा लेना है, 3-4 साल के बाद अपना पैसा प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, उसको डबल ट्रिपल कर देना है, और पब्लिक ऐसे धक्के खाती रहेगी। आज यहाँ पे MOU साइन एक बार हरियाणा गवर्नमेंट से करेंगे, एक बार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में बनारस में करेंगे, तीसरी बार वो जाके गुजरात में गिफ्ट सिटी के नाम से करेंगे। सरकार भी उनको सपोर्ट कर रही है, हम कहाँ जाएंगे सर? मतलब सरकार को जिसकी सपोर्ट करनी चाहिए, जो वोटर्स है सरकार के, विक्टिम्स उसको को हेल्प नहीं सपोर्ट करनी चाहिए, वोटर्स को सपोर्ट करनी चाहिए यहाँ। लेकिन सब पैसे का खेल चल रहा है सर। ये बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, ये प्रशासन से मिलके हम लोगों के पैसे को हजम करें। जनता की याद तब आती है इनको जब आपकी जरूरत होती है, जब वोटों की अभी जरूरत होती है। इलेक्शन चला गया सर, उसके बाद में तो इलेक्शन तो चला गया, लोकसभा के चले गए, विधानसभा के चले गए, तो फिर तो 5 साल वेट करना पड़ेगा। मेन मुद्दा जो है पब्लिक को मतलब एक तरह से अलग करना है, अलग करना है। ये देखो, मैं वही बोल रहा हूँ सर कि लोकसभा इलेक्शन चले गए, विधानसभा इलेक्शन चला गया, अब तो छूट नहीं है 5 साल। इन्होंने जब जो लॉन्चिंग की थी उस टाइम पर PM मोदी, योगी जी, सभी जितने केंद्र में मंत्रिमंडल है सबको दिखाकर, और ये देखो इधर पूरा का पूरा एक बैनर लगा के यहाँ से लेकर 114, 111 तक पूरा साइड बना के जगह जगह पोस्टर लगा के पूरे फरीदाबाद के अंदर बहुत बड़ी सेमिनार की थी
इसके बहकावे में लोग आ गए। क्यों? क्योंकि जब पूरा मंत्रिमंडल है साथ में, तो मेरे हिसाब से कोई धोखाधड़ी नहीं होगी। प्री लॉन्चिंग है, उस टाइम पर ऐसा नहीं था कि जिसकी वजह से लोग अपना पैसा यहाँ लगा चुके। अगर ये चीजें सामने नहीं होती तो पब्लिक शायद पैसा ना लगाती। क्यों? क्योंकि जब देश के ही चलाने वाले लोग इनके सपोर्ट कर रहे हैं, इनके साथ में फोटो आ रही है, लॉन्चिंग हो रही है, या फिर कोई इस मतलब चीज अगर खड़ी हो रही है प्रॉपर्टी से लेके, तो ये सही होगी। तो सबसे बड़ी धोखाधड़ी इन लोगों के साथ में इन लोगों ने इन बैनरों को दिखा के की है, जिससे लोगों को लगा कि पीएम जी हैं, योगी जी हैं या कैबिनेट मंत्री जी हैं, सभी लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, तो किसी के साथ कोई गलत नहीं होगा, रहरा भी आएगा, प्लॉट भी मिलेंगे या फिर इनके पैसे मिलेंगे। जिसकी सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है, चाहे परिवार एक हो या एक से ज्यादा। यहाँ तो 2,500 परिवार हैं, 2,500 करोड़। बिल्कुल जी, मैं कह रहा हूँ 2,500 से ज्यादा ही होंगे। इन्होंने धीरे धीरे सबसे लेते गए, पेमेंट लेते गए, जिससे जैसी पेमेंट आई वैसे ली। तो हर आदमी परेशान है। अभियान आंदोलन चलता रहेगा, आंदोलन चलता रहेगा। अभी आपको पैसा वापस चाहिए या जमीन चाहिए? देखो, पैसा ही वापस चाहिए अब तो, क्योंकि जमीन ये कह रहे हैं कि हमारा लाइसेंस नहीं आया। अच्छा। 1 साल से कंटिन्यू लोगों के केस चल रहे हैं। 2021 से इन्होंने लॉन्चिंग की थी, 22 में कुछ लोगों के खत्म हो गए, 23 में कुछ लोगों के खत्म हो गए। तो जितना पैसा दिया वही चाहिए या नहीं, विद इंटरेस्ट हमें पेमेंट चाहिए। जिनका हमारा एग्रीमेंट है उस हिसाब से हमें या तो पेमेंट करो या हमारा प्लॉट दो, क्योंकि जमीन की कीमत जस्ट सरकार ने ही अपने उन चीजों पे लेके डबल कर दी है। क्योंकि शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल से मिलने जा रहे हैं। हाँ, विपुल गोयल जी से मिलने जा रहे हैं। उन्होंने वादा किया है, हमारे क्षेत्र का मामला है, हम इसको गंभीरता से लेंगे। 2 हमारी मीटिंग हो चुकी है, अब हम मीटिंग करने जा रहे हैं। ठीक है सर। तो ये पूरा मामला था WTC का, जिसने मर्जर किया है भूटानी इंफ्रा के साथ। 2,500 परिवार और 500 करोड़ का ठगी। अभी जो फरीदाबाद है वो ठगी का शहर अगर मैं कहूँ तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिलहाल सैकड़ों की संख्या में लोग इस समय WTC ऑफिस में मौजूद हैं और इनके आंदोलन को कम करने के लिए कहीं या फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इस समय पुलिस प्रशासन भी यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट, इस खबर को शेयर करें। किसी और खबर के साथ दोबारा जुड़ेंगे आपके साथ। खबर जड़ से डिजिटल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ उज्जवल हांडा। बहुत बहुत धन्यवाद।